राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की हमारी कथा है भोले भक्त की भक्ति। कैसे भगवान अपने भोले भक्त पर रीझ गए, आइए जानते हैं इस कथा के जरिए। एक गरीब बालक हुआ करता था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि बेटा तुम यहीं रहना, आज से ये आश्रम तुम्हारा है। अब रामदास वहीं रहने लग गया और आश्रम के छोटे मोटे काम सभी करने लग गया। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले, हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उन सभी को पता था कि आश्रम में अगर रुके तो आश्रम का सारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए सभी एक साथ बोल पड़े, गुरुजी हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले चलें और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है बेटा तुम रुक जाओ, पर आश्रम का सारा काम तुमको करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी आती ही नहीं, आप मुझे बता दीजिए ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा, बाबा मेरा इनसे क्या रिश्ता होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। संत ने बालक रामदास से कहा, तू कहता था ना तेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है, तो आज से राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हुए। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा जो ये पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो चुकी थी, रोटी तो वैसे के वैसे ही रखी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है, शायद शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खुलकर देखा, तब भी खाना वैसे के वैसे ही रखा था। अब तो रामदास रोने लगा।
मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसीलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूखा ही मर जाऊंगा। इसीलिए मैं तो अब पहाड़ से कूद कर ही मर जाता हूँ। रामदास मरने के लिए निकल पड़ा। तब भगवान श्री राम हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ, नहीं तो हमें इस दुनिया में कौन पूजेगा। और जाकर बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो। रामदास कहता है, आप कौन हैं। हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी कैसे भूल गए। रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से, वहाँ बोल रहा था खाना खा लो, तब आए नहीं, अब यहाँ क्या लेने आए हो। तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर रामदास के साथ भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और साथ में बैठकर भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग और भी हैं, सारा काम मैं अकेला ही करता हूँ, बाकी लोग तो दिन में घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, मेरे चाचा भाई तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन बस खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम जी कहते हैं, बोलो बेटा क्या बात है। रामदास कहता है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मैं ही सारे काम करता हूँ, अब मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, मैं काम करते करते थक जाता हूँ, अब मैं आगे से ऐसा नहीं होने दूँगा। राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं अपने भोले से भक्त की बातें सुन सुनकर। अब राम जी कहते हैं, बताओ बेटा हमें क्या करना है। तब रामदास ने कहा, माता सीता जी आज से रसोई संभालेंगी, चाचा लक्ष्मण जी घर की साफ सफाई करेंगे, भैया हनुमान जी शरीर से मजबूत हैं, वो जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे, पिताजी आप बाजार से राशन लाइए और घर पर सब मिलकर काम करिए। मैंने बहुत दिनों तक काम किया, मैं बहुत थक जाता हूँ, अब मैं आराम करूँगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे, देखा आश्रम तो शीशे की भांति चमक रहा है। वो देखकर बड़े प्रसन्न हुए, मंदिर में गए, देखा मंदिर से प्रतिमाएं गायब है। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए। रामदास भी अकड़कर बोला, मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लेने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, ये क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई घर में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि देखते ही रह गए। सीता जी भोजन बना रही है, राम जी पत्तल बना रहे हैं। एक झलक देखी ही थी कि वो सब गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले,
आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन कराया, तू धन्य है। और संत रो रो कर रामदास के पैरों में पड़ गया। दोस्तों, रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ा। वो हमारे शिव भाव को देखते हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री राम की जय। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।